अगर हम कहें कि जो आज भी रिटेल में एंटर करना चाहता है, इसकी आपको माइक्रो नीश में जाना पड़ेगा। Exactly. चाहे वो प्रोडक्ट का माइक्रो नीश हो या प्राइसिंग का माइक्रो नीश हो, पर आपको माइक्रो नीश में जाना आपको जाना ही पड़ेगा। आप यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, हाँ, है ना। अगर आप सबको खुश करने बैठोगे तो आप खुद को दुखी कर लोगे। क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म तो ये था कि 2 माले का बिल्डिंग होगा, 10-15 हज़ार स्क्वायर फीट का हाँ, शोरूम दो होगा। जीने चढ़ रहे होंगे चारों तरफ से, उसके बाद अंदर आलीशान सी जी। एक ज्वेलरी की ग्रैंड शोरूम वो मुश्किल है। वो कॉन्सेप्ट चलने सर बहुत मुश्किल है। देखिए धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हो रही जी। है, छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनीज खाती जा रही है। जी। आपकी मैंने वीडियो देखी डीमार्ट वाली, अब उसमें भी आप बता रहे हैं कि डीमार्ट से छोटे किराने वाली दुकान वाले वहाँ से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो डीमार्ट से सस्ता तो दे नहीं सकते ना। तो सिमिलरली ज्वेलरी में भी ऐसा ही होगा। जो कॉर्पोरेट ज्वेलरी का परसेंटेज पहले 10% था वो 50% हो गया। तो धीरे धीरे छोटे ज्वेलर, छोटे किराने वाले, छोटे केमिस्ट वो सब खत्म हो रहे हैं और चेंज स्टोर्स हैं। समझ गया। सो अगर आपको स्केल भी करना है, बिजनेस को बड़ा भी करना है, तो आपको कोई नीश ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसमें कैपिटल जो है आपकी डिवाइड होकर कई जगह पे लग जाए। पहले वो कहते हैं ना, जैसे खिचड़ी खाते वक्त सीधा सेंटर में हाथ नहीं डालता, हाँ। साइड से परिधि से खाना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर आता है। तो आपको साइड से खाना चालू करना है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नीश आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, आपने रिंग्स क्यों आइडेंटिफाई किया एज कम्पेयर टू गोल्ड चेन्स है, ब्रेसलेट्स है, बहुत सारे और कैटेगरीज हैं गोल्ड में? देखिए मैंने ना बहुत मतलब मैंने 1.5-2 साल लगाए इस ब्रांड को खड़ा करने में, और उसके पीछे रिसर्च ही थी बहुत। मैंने रिसर्च की, बहुत शीट्स बनाई। मैं आपको डेटा दिखाऊं तो मेरे पास मतलब मोर देन 100 शीट्स बनी हुई है जिसमें मैंने डेटा कैप्चर करके उसको एनालाइज करके है। तो अब क्या है कि रिंग्स एक ऐसी ज्वेलरी है, रिंग्स इज द ओनली ज्वेलरी व्हिच इज मोस्ट वियरेबल एंड मोस्ट विजिबल। अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरी रिंग्स दिखाई दे रही है, पानी पी रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चेन्स को अंदर चली जाती चेन्स अंदर चली जाती हैं। इवन आप एक लड़की की बात करेंगे तो पतली चेन पहनेगी, लेकिन कोई हैवी नेकलेस है तो कभी कभी पहने जाता है, वियरेबल ही नहीं होते, शादियों में पहनते हैं। बैंगल्स ब्रेसलेट इसलिए नहीं पहन पाते कि वर्किंग गर्ल्स हैं, वो लैपटॉप पे उनके काम में हैंडल करता है। तो इस तरह से जब आप बाकी ज्वेलरी की बात करेंगे तो उनकी वेरेबिलिटी और रिंग्स की वेरेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। अब आप शादियों की बात कीजिए, कितनी भी सस्ती शादी हो, मतलब एक लो लेवल की शादी है, कितनी भी हाई लेवल की शादी, ज्वेलरी कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, रिंग्स जरूर होंगी। ग्लोबलाइजेशन की बात कर लो, पूरे वर्ल्ड में शादी में सिर्फ रिंग एक्सचेंज होती है, कभी हम नेकलेस एक्सचेंज नहीं करते, राइट। सो रिंग्स एक ऐसी ज्वेलरी है विच इज ए कंपल्सरी ज्वेलरी। Sure. लड़की जब बड़ी होती है वो फर्स्ट गिफ्ट हम उसको एक रिंग देते हैं कि ले बेटा नाउ यू शुड वियर ए रिंग, या कोई सेल्फ लव के लिए अपन रिंग खरीद लेते हैं। कभी एक प्राइड मोमेंट है कि बच्चे ने कुछ अच्छा अचीव किया तो उसको एक रिंग गिफ्ट कर दी। वी नेवर गिफ्ट है कि चलो भाई आज एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, एक बैंगल गिफ्ट करते हैं। इट डजंट हैपन यूजुअली। तो जब हम इन रेशोज की बात करते हैं, फिर हम डेटा पे बात करते हैं कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है कि उनकी इन्वेंट्री में हैव ए रिसर्च जिसमें लिखा हुआ था कि 35% के अप्रॉक्सीमेट उनका इन्वेंट्री का टर्न और उनकी इन्वेंट्री का रेशो और उनकी सेल का रेशो 35% सिर्फ रिंग्स का होता है। तो रिंग्स एक ऐसी ज्वेलरी मतलब 1/3 से ज़्यादा सिर्फ रिंग्स है। सिर्फ रिंग्स ही बिक रही है, रिंग्स ही रखी जा रही हैं, रिंग्स ही पहनी जा रही है, रिंग्स ही विजिबल है। तो व्हाई नॉट बिल्ड ब्रांड अराउंड द रिंग्स। तो दैट्स व्हाई आई बिल्ड